यह कहानी कुरुक्षेत्र के रक्त रंजित मैदान से शुरू नहीं होती बल्कि एक माँ के गर्भ के अंदर धकती हुई आग से शुरू होती है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन प्रतिशोध की आग अभी भी जल रही थी। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडवों के वंश को समूल नष्ट करने के लिए सबसे घातक अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। उसका लक्ष्य कोई योद्धा नहीं बल्कि उत्तरा के गर्भ में पल रहा एक अजन्मा शिशु था। वो शिशु जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था, उसे भस्म करने के लिए ब्रह्मांड की सबसे विध्वंसकारी शक्ति छोड़ दी गई थी। गर्भ के भीतर वो नाजुक जान जलने ही वाली थी कि तभी वहाँ एक अलौकिक घटना घटी। स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप धारण किया, मात्र अंगूठे के आकार का, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र की शीतल आभा से उस ब्रह्मास्त्र की आग को शांत कर दिया। वह बालक जिसे जन्म से पहले ही मृत्यु ने घेर लिया था, उसे स्वयं भगवान ने जीवन दान दिया। ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक विष्णुराज कहलाएगा, यानी वो जिसे भगवान विष्णु ने बचाया हो। लेकिन उसके भाग्य में एक और भयानक सत्य लिखा था, जिस बालक को ब्रह्मास्त्र नहीं मार सका, उसकी मृत्यु एक सर्प के डसने से होगी। जन्म के साथ ही मौत का साया उसके साथ चल रहा था। यही बालक आगे चलकर महान सम्राट परीक्षित बना। वो अर्जुन का पोता और वीर अभिमन्यु का पुत्र था। उसका प्रताप ऐसा था कि उसके राज्य में शेर और गाय एक ही घाट पर पानी पीते थे। धर्म अपने चारों पैरों पर खड़ा था और प्रजा सुखी थी। किंतु समय का चक्र कभी एक जैसा नहीं रहता। भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के साथ ही द्वापर युग का अंत हो गया।